आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में एक आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए आपने यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है। फिर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 6 to 7 लाइंस का होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है वो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। 6 to 7 लाइंस का जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और ये इंट्रोडक्शन जो है ये टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी आपने आंसर करना है जो चीज आपसे पूछी गई हो। ठीक है, वो बातें डिस्कस नहीं करनी जो ना पूछी। और एक और चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है कि आपने डेफिनेशंस यहाँ पर आंसर्स में नहीं लिखी और इंट्रोडक्शन का जो आपने एंड करना है वो आपने एक कोटेशन के ऊपर करना है। उसके बाद से आपकी जो है इंट्रोडक्शन के बाद से आपकी बॉडी आ जाएगी और बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, यानी आपकी यहाँ पर मेन हेडिंग्स आ जाएंगी। मेन हेडिंग्स के बाद जो है वो आपकी सब हेडिंग आ जाएंगी। सब हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है जिसको अक्सर बच्चे जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। सब हेडिंग्स आ जाएंगी। इन चीजों में जो आपने ख्याल रखना है दो चीजों का कि जब आप सब हेडिंग्स के पैराग्राफ लिखेंगे तो वो भी बहुत बड़े पैरा नहीं होंगे। आपका एक पैरा 5 to 7 लाइंस का होना चाहिए। एंड व्हाइल राइटिंग द पैराग्राफ्स ऑफ सब हेडिंग्स आपको जिस बारे में ख्याल रखना है कि हर पैराग्राफ में जो कि बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें एविडेंस लिखना जो है वो मस्ट है। अब वो एविडेंस चाहे आपका डेटा की सूरत में हो, चाहे आपका रेफरेंस की सूरत में हो, या चाहे आपका कोटेशन की सूरत में। फिर एक और चीज जो आपने जहन में रखनी है कि बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपकी जो है वो वैल्यू एडिशन हो जाएगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीके से दे सकते हैं, यानी आप वहां पर एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आप वहां पर टेबल करके डिफरेंट स्टैट्स को लिख सकते हैं, या फिर आप फ्लो चार्ट्स बनाकर किसी भी प्रोसेस को जो है वो बता सकते हैं फ्लो चार्ट की मदद से, या फिर आप मैप्स वगैरह भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपका जो है वो एक अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। फिर उसके बाद से आप जो है अगर आप कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप लिखते हैं तो ये अच्छी चीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे और कंक्लूजन लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि कंक्लूजन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और तकरीबन 4 to 5 लाइंस का होना चाहिए। और उसके बाद से अगर आप उसको एंड एक कोटेशन के ऊपर करते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। तो हमारे पास टाइम है वो 35 to 38 मिनट का टाइम है। एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए वो मिनिमम जो है वो 6 पेजेस होनी चाहिए। एक और चीज का जो आपने ध्यान रखना है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो है डोंट बीट अबाउट द बुश। आपने इररेलेवेंट बातों के ऊपर सिर्फ इस वजह से नहीं लिखना कि जो है वो आप ज्यादा पेजेस भरेंगे। आपको हमेशा क्या रहना है, स्टे रेलिवेंट। आपने हमेशा रेलिवेंट रहना है और फिर इस लिखने के बाद से जो है अपनी राइटिंग को जरूर आप इवेलुएट जरूर करवाएं और एक अच्छा फीडबैक लें ताकि आपके जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।